तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, केवीएस टीजीटी संस्कृत परीक्षा की डेट घोषित हो गई है, तो अब हम लोगों को कमर कस के एकाग्र होकर पढ़ना है, इसकी तैयारी करनी है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनवरी लास्ट तक आप लोगों को पूरा सिलेबस दे दे, चैनल पे अपलोड करवा दे इसके वीडियोज़। तो आप लोग लगे रहिए, चिंता मत करिए, सारा वीडियो यहाँ पे मिलेगा, सारा पाठ्यक्रम ख़त्म कराया जाएगा। तो केवीएस टीजीटी संस्कृत यह एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। रुचिरा कक्षा 6 इस पुस्तक के अंतर्गत तृतीय पाठ शब्द परिचय का जो अभ्यास है, अभ्यास वाला वीडियोज पहले अपलोड किया गया था, किंतु किसी कारणवश वो डिलीट हो गया, तो इसको फिर से आज आप लोगों को देंगे। अभ्यास पहले का हेडिंग है, जो पहली हेडिंग है, इसके अंतर्गत दो सब हेडिंग है, क और ख। तो इसमें का हेडिंग के अंतर्गत है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत के अंतर्गत इस चैप्टर में हम लोगों ने नपुंसक लिंग का अध्ययन किया था। इसके पहले के चैप्टरों में पुल्लिंग एक वचन और पुल्लिंग एक वचन, दो वचन, बहुवचन का अध्ययन किया था। उसके पश्चात नपुंसक लिंग का आया था और विभक्ति के अंतर्गत प्रथमा एक वचन, दो वचन, बहुवचन आई थी। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी अब ये नपुंसक लिंग का प्रकरण है। तो उच्चारण कर लेते हैं। सब यहाँ पे जितने भी पद दिए गए हैं, जितने भी शब्द दिए गए हैं उच्चारण करो, तो इस हेडिंग के अंतर्गत सभी नपुंसक लिंग में है और सभी एक वचन में है। प्रथमा एक वचन में है, नपुंसक लिंग में है। तो फलम, फलम का अर्थ है फल। गृहम, गृहम का अर्थ है घर। पात्रम, पात्रम का अर्थ है बर्तन जो घर में यूज होते हैं। पुष्पम, पुष्पम का अर्थ है फूल। द्वारम, द्वारम का अर्थ है द्वार जो घर की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है बाहर घर के। विमानम, विमान का अर्थ है व्योमयान या फिर वायुयान भी आप कह सकते हैं। कमलम, कमल नाम का पुष्प होता है। पुस्तकम, पुस्तकम का अर्थ है किताब। सूत्रम, सूत्रम का अर्थ है धागा। छत्रम, छत्रम का अर्थ है छाता। भवनम, भवनम का अर्थ है भवन जो काफ़ी बड़ा होता है। जलम, जलम का अर्थ है पानी। अब फिर कह रहे हैं इसकी जो पहले की सब हेडिंग है ख, इसमें आ रहा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। उच्चारण भी बेहद आवश्यक होता है संस्कृत में, कहते हैं इसीलिए संस्कृत को मौन वाचन मत करिए। संस्कृत को बोल बोल के अभ्यास भी करना चाहिए, बोल के पढ़ना चाहिए, ताकि जीवा अभ्यस्त हो और उच्चारण भी हम लोगों का सही हो जाए बोल के पढ़ने से। तो पर्णम, पर्णम का अर्थ है पत्ता, एक पत्ता, किसी भी पेड़ का, किसी भी वनस्पति का पत्ता हो सकता है। पर्णम, पत्ता, एक पत्ता। यहाँ भी सारे जो चित्र में पद आ रहे हैं सब नपुंसक लिंग में है, प्रथमा एक वचन में है। पर्णम, पत्ता। क्रीडनकम, खिलौना। नारकेलम, नारियल का फल। संगणकम, कंप्यूटर। वातायनम, खिड़की। सोपानम, सीढ़ी को कहते हैं। उद्यानम, बगीचा जो मनुष्यों द्वारा लगाया जाता है, कृत्रिम होता है, इसको कहते हैं। कंकतम, कंघा जिससे बाल संवारा जाता है। तो ये हो गया अभ्यासा के अंतर्गत। पहली हेडिंग हम लोगों ने पढ़ लिया, ये दूसरी हेडिंग है। तो दूसरी हेडिंग के अंतर्गत का और ख दो सब हेडिंग आ रही हैं। दूसरे का क इसे कहेंगे, इसे दूसरे का ख कहेंगे। तो दूसरे के क के अंतर्गत जो शीर्षक है वह करें वर्ण संयोजनम कृत्वा। तो वर्णों का मिलान करके, वर्णों का मिलान करके वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम, पदों को कोष्ठक में लिखिए। पदों ये द्वितीयांत बनेगा, नपुंसक लिंग में है, द्वितीय एकवचन में बनेगा। या पद को वर्ण संयोजन, वर्णों का मेल करके, करके यहाँ अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है, करके, खा के, जाके, यही अर्थ देता है ये। पद को कोष्ठक, कोष्ठके सप्तमी एक वचन में है, कोष्ठक में लिखिए। लिखतु, यह पद लोट लकार में है, मध्यम पुरुष बहुवचन में आ रहा है। उदाहरण दे रहे हैं यथा प हलन सहित पकार, फिर अ, फिर हलन सहित रेफ, फिर हलन सहित अड़, फिर अकार और फिर म। तो सबको जब जोड़ेंगे तो बनेगा पर्णम। एक उदाहरण दे रहे हैं, बाकी हम लोगों को करना है। तो क ख ये 1 2 3 4, इसे का ख ग घ भी आप कह सकते हैं। तो ऐसी संख्या ही लिखिए। तो एक के अंतर्गत ये चार ऐसे पद दे रहे हैं। यहाँ वर्णों का विच्छेद देके पद बनाना है। इस हेडिंग में वर्ण दिया गया है, तो यहाँ पदों का वर्ण विच्छेद करना है। यहाँ वर्ण विच्छेद किए गए हैं, वर्ण विच्छेद का सम्मेलन करके, उनका संयोजन करके पद बनाना है। यहाँ वर्ण विच्छेद
देखकर पद बनाना है, यहाँ पद दिया गया है, इसका वर्ण विच्छेद करना है, यही दोनों में डिफरेंस है। तो हलन सहित खकार है पहले, फिर प्लस, फिर अकार है, फिर तो ये ख और इस हलन सहित खकार और अकार को मिलाएंगे तो बनेगा ख। अब हलन सहित नकार है, फिर ह्रस्व इकार है, तो इनको मिलाएंगे तो बनेगा नी। अब यहाँ इस स्थल पे हलन सहित तकार है, फिर हलन सहित रकार है, फिर अकार है, तो ये तीनों जब मिलेंगे तो बनेगा त्र। और लास्ट वाला जो हलन सहित मकार है इसको ऐसे ही रखेंगे तो बनेगा खनित्रम। खनित्रम का अर्थ है फावड़ा। फावड़ा कहिए, गांव में फरुहा कहते हैं इसको। अब दूसरे नंबर में जो वर्ण विच्छेद आ रहा है वह है हलन सहित पकार, फिर ह्रस्व उकार है, तो ये बनेगा पू। फिर हलन सहित रकार है, फिर दीर्घ आकार है, तो ये बनेगा रा। फिर हलन सहित णकार है और उसके पश्चात दीर्घ आकार है, तो ये बनेगा डा। फिर हलन सहित नकार है, फिर ह्रस्व इकार है, तो बनेगा नी। तो पूरा जब जोड़ेंगे तो बनेगा पू रा डा नी, पुराड़ानी। इस प्रकार ऐसे लिखिए आप लोग। अब तीसरा वर्ण विच्छेद देखेंगे। तीसरे में हलन सहित पकार है, फिर ओ है, तो ये बनेगा पो। फिर मूर्धन्य शकार है हलन सहित, उसके पश्चात ह्रस्वाकार है, तो ये बनेगा श। फिर हलन सहित ककार है, उसके पश्चात दीर्घ आकार है, तो बनेगा का। फिर हलन सहित ड़कार है, उसके पश्चात ह्रस्व इकार है, तो बनेगा डी। तो ये पूरा जब जोड़ेंगे बाकी तो बनेगा पोष पोष काड़ी, पोष काड़ी, पोषकाड़ी। फिर चौथे नंबर का वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे अब हम लोग। क है, ये हलन सहित ककार है, फिर ह्रस्वाकार है, तो बनेगा ये क। फिर हलन सहित अंगा है, अंगा, उसके पश्चात हलन सहित ककार है, फिर ह्रस्वाकार है, तो बनेगा अंक अंक कंक। फिर हलन सहित तकार है, ह्रस्वाकार है, तो बनेगा त। फिर इस मकार को ऐसे ही रख देंगे, हलन सहित जो मकार है इसको ऐसे ही रख देंगे तो बनेगा कंकतम, कंकतम, ये बन गया। यहाँ वर्ण विच्छेद दिया गया था, वर्ण विच्छेदों का संयोजन करके उनको जोड़कर वाक्य बनाना, पद बनाना था। इस स्थल पे दूसरे जो सब हेडिंग ख है, यहाँ पद दिए गए हैं, पदों का वर्ण विच्छेद करना है। उदाहरण दे रहे हैं, अधोलिखिता नाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों का ये दोनों ही अधोलिखिता नाम षष्ठी बहुवचन में है, पदानाम ये भी षष्ठी बहुवचन में है। अधोलिखिता नाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों का वर्ण विच्छेद करिए या फिर करो। क्रिया ये भी कुरुत है, ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। अब पुस्तक यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं यथा, जैसे यहाँ भी उदाहरण दिया, यहाँ भी उदाहरण इसलिए देते हैं ताकि वैसे ही देख के हम लोग कर लें। व्यजनम है, व्यजनम का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ आधा व है, फिर यह है, तो इन दोनों को हलंत करके रख देंगे। व लिखा फिर हलंत लगाया, उसके नीचे यह लिखा फिर हलंत लगाया, और इसमें आकार जो है उसको प्लस करके ऐसे रखा, फिर प्लस किया, फिर ज लिखा, ज के नीचे हलंत लगाया, फिर प्लस करके इस ज के अंदर जो आकार है इसको प्लस करके इसके बगल में रख दिया, फिर प्लस किया, फिर न लिखा, न में हलंत लगाया, न के अंदर जो आकार है इसको प्लस करके बगल में रख दिया, फिर प्लस किया और हलन सहित मकार को रख दिया, हो गया व्यजनम। पुस्तकम का कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे तो आइए मेरे साथ करिए। यहाँ प लिखा, प में हलंत लगाया, प्लस किया, अब इसमें जो ह्रस्व उकार है इसको बगल में रख दिया, फिर प्लस किया, फिर आधा सा है तो इस सा को लिखा और इसमें हलंत लगा दिया, फिर प्लस किया, यहाँ जो तकार है इसको लिखा और इसमें हलंत लगा दिया, इसमें तकार में जो आकार आ रहा है इसको प्लस करके बगल में रख दिया, फिर प्लस किया, फिर क है तो का लिखा, का में हलंत लगा दिया, का में जो आकार आ रहा है इसको प्लस करके बगल में रख दिया इसके, फिर प्लस किया, अब जो म आ रहा है इसको रख के इसमें हलंत लगा दिए, ये हो गया पुस्तकम का वर्ण विच्छेद। पुस्तकम का वर्ण विच्छेद ऐसे होगा। आप लोग भी मेरे साथ किया करिए। परीक्षा की डेट घोषित हो गई है तो जैसे करवा रहे हैं अभ्यास यहाँ पे, वैसे ही आप लोग पुस्तक भी सामने रखिए रुचिरा खोल के, यदि आपके पास है, नहीं है तो फिर फ़ोन में देखिए
और कॉपी भी रखिए, रफ 2-4 ले लीजिए, क्योंकि अब जितना ही अभ्यास करके हम लोग पढ़ाई करेंगे उतना ही परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे, सबसे अच्छा कर पाएंगे। तो अब परीक्षा में 20 ही दिन है, 20 दिन में आप कम से कम कोशिश करिए कि 18-20 घंटा रोज़ पढ़ाई किया जाए, ताकि सब तैयार हो जाए। अब भित्तिकम है, भा लिखा, इसमें हलंत लगा दिया तो इसकी मात्रा इसमें जो लगी थी निकल गई। अब इसमें ह्रस्व इकार है तो ह्रस्व इकार को प्लस करके रख दिया, फिर प्लस किया, त लिखा, त में 2 तकार आ रहे हैं, एक आधा आ रहा है पूरा, तो फिर आधा त को लिखा, हलंत लगा दिया, फिर प्लस किया, फिर त लिखा, त में हलंत लगा दिया। इसमें अब जो ह्रस्व इकार है प्लस करके बगल में रख दिया, हो गया भित्ति का वर्ण विच्छेद हो गया। फिर प्लस किया, क लिखा, क में हलंत लगाया, क में जो आकार छिपा है इसको यहाँ बगल में रख दिया, ह्रस्व आकार, फिर प्लस किया, अब इस हलन सहित मकार को यहाँ रख दिया, हो गया ये भित्तिकम का वर्ण विच्छेद। अब नूतनान क्या करेंगे, ना लिखा, न में हलंत लगाया, फिर प्लस किया, इसके अंदर जो ह्रस्व उकार हो इसको बगल में रख दिया वैसे ही, प्लस किया, फिर त लिखा, त में हलंत लगाया, इसमें जो आकार छिपा हुआ है इसको बगल में रख दिया, फिर प्लस किया, अब न लिखा, न में हलंत लगाया, इसमें जो दीर्घ आकार है इसको बगल में रख दिया, फिर प्लस किया, फिर ना लिखा, न में हलंत लगाया, फिर इसमें ह्रस्व इकार रख दिया, इसके बगल में ह्रस्व इकार रख दिया, तो ये हो गया नूतनान का वर्ण विच्छेद हो गया, नू त ना नी, इस प्रकार बना। अब वातायनम का वर्ण विच्छेद करेंगे, व लिखा, व में हलंत लगाया, प्लस किया, इसमें जो दीर्घ आकार है उसको यहाँ पे रख दिया, फिर प्लस किया, फिर त लिखा, त में हलंत लगाया, त में जो दीर्घ आकार आ रहा है उसको बगल में रखा, फिर प्लस किया, यकार लिखा, या में हलंत लगाया, फिर इसमें जो आकार है इसको बगल में रखा, फिर प्लस किया, न लिखा, न में हलंत लगाया, न में जो ह्रस्व आकार आ रहा है इसको बगल में रखा, प्लस किया, अब जो हलन सहित मकार आ रहा है अंत में इसको इस प्रकार रख दिया, ये हो गया वातायनम का वर्ण विच्छेद। अब उपनेत्रम का वर्ण विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पे ह्रस्व उकार है इसको ऐसे ही रखेंगे, फिर प्लस किया, प लिखा, प में हलंत लगाया, इसमें जो आकार आ रहा है प्लस करके इसको बगल में रख दिया, फिर प्लस किया, न लिखा, न में हलंत लगाया तो इसमें जो मात्रा थी निकल गई, प्लस किया, अब इस नकार में जो मात्रा एकार की लग रही है उसको एकार को ऐसे रख दिया, इसके बगल में रख दिया, प्लस किया, यहाँ त्र है तो त्र में त और र से मिलकर त्र बनता है, त लिखा, हलंत लगाया, फिर प्लस किया, र लिखा या रेफ लिखा, उसमें हलंत लगा दिया, अब इसमें जो आकार छिपा हुआ है, त्र में जो आकार छिपा हुआ है ह्रस्व आकार उसको बगल में रख दिया, प्लस किया, अब इस मकार को रख दिया और इसमें हलंत लगा दिया, ये हो गया उपनेत्रम का वर्ण विच्छेद। अब तीसरी हेडिंग जो आ रही है वहाँ कह रहा है कि चित्राणि दृष्ट्वा पदानि लिख, चित्राणि, चित्राणि ये नपुंसक लिंग में, चित्रम नपुंसक लिंग में पद है, द्वितीय बहुवचन में बना है, तो कह रहे हैं कि चित्राणि, इसका अर्थ है कि चित्रों को दृष्टवा देख कर, अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है इसमें, संस्कृत पदानि, संस्कृत के पदों को लिखिए, लिखो, मध्यम पुरुष बहुवचन में है ये। अब चित्र में क्या क्या दिख रहे हैं आप लोग भी कॉपी रखिए खोल के, आम्रम दिख रहा है, आम्रफलम, तो इसको आम्रफलम कह सकते हैं, आम्रफलम, आम्रम भी आप कह सकते हैं। पत्ता दिख रहा है दूसरे नंबर पे तो कहेंगे पत्रम, लिखेंगे ऐसे, पत्रम लिखेंगे और बोलेंगे पत्रम। व्यजनम है, पंखा दिख रहा है बिजली का तो इसको व्यजनम कहेंगे, व्यजनम अर्थात पंखा। आम का फल, पत्ता, पेड़ का पत्ता, किसी भी पेड़ का वनस्पति का पत्ता, व्यजनम पंखा बिजली का। अब करवस्त्रम दिख रहा है चौथे चित्र में तो कहेंगे कर वस्त्रम, हैंकी दिख रही है, करवस्त्रम हो गया। फिर धागा दिख रहा है पांचवे में तो कहेंगे इसको सूत्रम। फिर छाता दिख रहा है तो इसको कहेंगे छत्रम, छत्रम, सब नपुंसक लिंग में है, एक वचन में है। आम्रफलम, आम का फल, पत्रम पत्ता, व्यजनम पंखा बिजली वाला, करवस्त्रम रुमाल या फिर हैंकी, सूत्रम धागा, छत्रम छाता।
अब अभ्यास के अंतर्गत चौथे नंबर की हेडिंग आ रही है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखकर उत्तर लिखिए। चित्र देखकर उत्तर लिखिए, जब इस प्रकार आप बोलेंगे तब ये चित्रम और उत्तरम दोनों ही पद प्रथमांत बन जाएंगे। दृष्ट्वा है चित्र को देखकर, चित्र देखकर जब आप प्रथमांत बनाएंगे तब चित्र देखकर उत्तर लिखिए। जब आप इन दोनों ही चित्रम और पद उत्तरम में द्वितीयांत मानकर वाक्य बनाएंगे तब बनेगा चित्र को देखकर उत्तर को लिखिए। तो दोनों ही तरह से आप द्वितीयांत बनाकर भी बोल सकते हैं और प्रथमांत की दृष्टि से बोलेंगे तब भी वाक्य सही है। लिखा था ये मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया है, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में। यथा उदाहरण दे रहे हैं, किम पतति। किम पतति तो चित्र में आम का फल गिर रहा है। किम पतति, किम पतति स्पष्ट है कि यह किम शब्द आया है, ये मकारांत जो है नपुंसक लिंग में आ रहा है, एक वचन में आ रहा है। किम के कान, इसका जब रूप चलाएंगे, शब्द रूप चलाएंगे तो बनेगा किम के कानी। इसको देखने से स्पष्ट है कि इसके साथ जो पद आएगा, जो संज्ञा आएगी इसके साथ नपुंसक लिंग में आएगी और एक वचन में आएगी। ऐसे ही पता लगाया जाता है, आप लोग भी पता लगाया करिए। इस किम पद को देखकर, इस सर्वनाम को देखकर ही पता चल रहा है कि इसके साथ जो संज्ञा आएगी वो एक वचन में होगी और नपुंसक लिंग में होगी, क्योंकि ये एक वचन में। अब आप इसको न देखिए तब भी आप क्रिया को देखकर पता लगा सकते हैं, क्योंकि क्रिया जो है वह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है तो स्पष्ट है, अन्य पुरुष में है तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो कर्ता आएगा वह एक वचन का होगा। एक वचन, हाँ, लिंग का पता इससे क्रिया से नहीं चलेगा। लिंग का पता नहीं चलेगा कि वो पुल्लिंग में है कि स्त्रीलिंग में है कि नपुंसक लिंग में है, किंतु वचन का पता चलेगा कि इसके साथ जो क्रिया आएगी वह अन्य पुरुष और वचन का, संज्ञा के पुरुष और वचन का पता क्रिया को देखकर लग जाएगा। तो चित्र में फल गिर रहा है आम का, तो कहेंगे किम पतति, कहेंगे, फिर इसका उत्तर देंगे आम्रफलम, आम्रफलम पतति। क्या गिर रहा है? आम का फल गिर रहा है, आम का फल गिर रहा है। ये हो गया वाक्य। मयूरव किम कुरुतः, कुरुतः देखिए यहाँ पे जो क्रिया है वो लट लकार प्रथम पुरुष दो वचन में है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो कर्ता आएगा वह प्रथम पुरुष अर्थात अन्य पुरुष का ही होगा और दो वचन में ही होगा। तो मयूरव, मयूरव ये पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा दो वचन में है। मयूरव किम कुरुतः ये शब्द जो आ रहा है, मकारांत शब्द आ रहा है, यह प्रश्न पूछने के अर्थ में आ रहा है, यहाँ लिंग नहीं बताएगा ये। मयूरव किम कुरुतः, दो मोर क्या कर रहे हैं? तो मयूरव, मयूरव नृत्यतः, मयूरव नृत्यतः, दो मोर नाच रहे हैं। अब एते के स्तः, इनके साथ जो अस्ति स्तः संति, इसका जो धातु रूप चलेगा वह बनेगा अस्ति स्तः संति। अस्ति स्तः संति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति स्तः संति। एते के स्तः, स्पष्ट है कि इसके ये जो क्रिया है दो वचन, लट लकार प्रथम पुरुष दो वचन में है, तो इसके साथ जो कर्ता आएगा वह दो वचन का ही आएगा, बस लिंग का पता नहीं चलेगा, पुरुष और वचन का पता चलेगा जो कर्ता का होगा। तो एते के स्तः, चित्र में दो खिलौने दिख रहे हैं, एते के स्तः, सब ये नपुंसक लिंग में है। किम के कान, के यहाँ जो मकारांत सर्वनाम आ रहा है यह लिंग बताएगा, यह कर्ता का आराम से लिंग बता, संज्ञा जो इसके साथ आएगी उसका लिंग बताएगा। एते के स्तः, ये जो सर्वनाम दो आ रहे हैं ये प्रश्न पूछने के अर्थ में आ रहा है, किंतु इस निकटवर्ती जो सर्वनाम है नपुंसक लिंग, इसके वचन और लिंग के अनुसार ही ये भी आएगा। तो एते के स्तः, ये दोनों कौन हैं? इसका अर्थ है एते क्रीडन के स्तः, ये कौन है? ये दोनों कौन है? ये दोनों खिलौने हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाः जो है स्त्रीलिंग में शब्द है, प्रथमा बहुवचन में है, तो इसके साथ जो क्रिया आई वो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ही है, क्योंकि इनका पुरुष जो है वो अन्य पुरुष है। किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या कर रही हैं? तो बालिकाः
कहेंगे, उत्तर देंगे बालिकाः पठन्ति। बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। इसका उत्तर स्पष्ट है, बालिकाएं। बालिकाएं कह दिए तो बहुत आ गया, ये बहुवचन आ गया। बालिकाएं पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति, किम के कानि, नपुंसक लिंग में है, स्पष्ट है कि इसके साथ जो संज्ञा आएगी, जो कर्ता आएगा, वह नपुंसक लिंग में और प्रथमा बहुवचन में ही आएगा। विकसन्ति ये बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन, प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आई। कान विकसन्ति, तो कौन विकसित हो रहे हैं, कौन खिल रहे हैं, कौन से फूल हैं ऐसे जो खिल रहे हैं, तो कहेंगे पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। फूल खिल रहे हैं, ये हो गया। 1 2 3 4 अभ्यास के चौथे हेडिंग में 4 अभ्यास के 4 वाक्य आ रहे थे, चारों का हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पांचवा अभ्यास के अंतर जो 5वीं हेडिंग आ रही है, इसमें दे रहा है कि निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना, वाक्यों या फिर निर्देश के अनुसार वाक्यों को बनाइए, रचिए या फिर बनाइए। रचयत ये मध्यम पुरुष में है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। उदाहरण दे रहे हैं, एतत् पतति, एतत् पतति, तो इसको बहुवचन में जब पलटेंगे, एतत् नपुंसक लिंग में निकटवाची सर्वनाम है और प्रथमा एक वचन में है। नपुंसक लिंग में निकटवाची सर्वनाम प्रथमा एक वचन में है। पतति ये एक वचन में था, इसीलिए इसके साथ जो क्रिया आई वह अन्य पुरुष में, क्योंकि ये अन्य पुरुष का है तो इसके साथ जो क्रिया आई वह भी अन्य पुरुष की, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आई। तो इसको जब बहुवचन में पलटेंगे, कोष्ठक में क्या निर्देश दिया जा रहा है कि इसको बहुवचन में बदलना है। ये सब सप्तमी एक वचन में आ रहे हैं। बहुवचने 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 द्विवचने बहुवचने द्विवचने, तो इसका अर्थ है कि बहुवचन में बहुवचन में बहुवचन में दो वचन में बहुवचन में दो वचन में अर्थात आधार में उसमें कन्वर्ट करना है, इसलिए आधार आ रहा है। एतानी, जब इसको एतत् पतति को बहुवचन में बदला तो एतानी पतंती, ये पलट के एतत् एते एतानी, इसका शब्द नपुंसक लिंग में चलेगा। एतत् एते एतानी, एतानी पतति, पतति इसके साथ जो धातु रूप चलाएंगे वह भी बनेगा पतति पततः पतंती। एते पर्णेस्तः, एते पर्णेस्तः, तो एतत् एते, एते ये दो वचन में है, प्रथमा दो वचन में निकटवाची सर्वनाम है। पर्णे पर्णम पर्णे पर्णानी, तो स्पष्ट है कि ये भी प्रथमा दो वचन में है, नपुंसक लिंग में है, इसीलिए इनके साथ जो क्रिया है वो दो वचन की आई, तो इनको बहुवचन में बदलेंगे तो बनेगा एतानी, एतानी पर्णानी संति। इसको हिंदी में कहेंगे ये बहुत से पत्ते हैं। अब ख नंबर का जो वाक्य है वह मयूरः नृत्यति, मयूरः पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में है, अन्य पुरुष में है, इसलिए इसके साथ जो क्रिया आई वह भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की आई। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है, इसको बहुवचन में ले जाके करेंगे तो इसका मयूरः का शब्द रूप चलेगा बालकः बालकौ बालकाः, मयूरः मयूरो मयूराः, ये हो जाएगा मयूराः। अब नृत्यति है, इसका धातु रूप चलाएंगे तो बनेगा नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष में ये इसका धातु रूप चलेगा, तो नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, यहाँ ये बहुवचन में जाएगा नृत्यन्ति। मयूराः नृत्यन्ति, बहुत से मोर नाचते हैं या नाच रहे हैं। एतानी यानानी, एतानी यानानी, एतत् एते एतानी, निकटवाची सर्वनाम है और प्रथमा बहुवचन में है, इसीलिए इसके साथ जो संज्ञा आई, जो कर्ता आया वह भी नपुंसक लिंग में आया और प्रथमा बहुवचन में आया, क्योंकि ये सर्वनामिक विशेषण है, इसका संकेत कर रहा है, इसके साथ आ रहा है। एतानी यानानी, ये बहुत से वाहन हैं, तो जब इनको दो वचन में बदलेंगे, द्विवचन है, यहाँ पे जो निर्देश दिया जा रहा है इनको दो वचन में बदलने का निर्देश दिया जा रहा है, तो एतत् दो वचन में करेंगे तो एतान की जगह एते बनेगा, एते। अब यानानी है तो यानम याने यानानी, इसको दो वचन में बदलेंगे तो याने बने, एते याने, एते याने, ये दो, यहाँ इसका अर्थ है ये दो वाहन हैं। अब इसका अर्थ है कि ये बहुत से वाहन हैं। अब छात्रे लिखतः, छात्रे लिखतः, लिखति लिखतः, ये क्रिया जो है वो लट लकार प्रथम पुरुष दो वचन में है, और तो छात्रा छात्रा छात्रे छात्रा, छात्रा छात्रे छात्राः,
तो ये छात्रा, छात्रे, छात्रा ये स्त्रीलिंग में है, ये पद स्त्रीलिंग में है और प्रथमा दो वचन में है। छात्र लिखतः, दो छात्राएं लिख रही हैं, दो छात्राएं लिख रही हैं, इसको बहुवचन में ले जाके करना है, तो छात्रा हो जाएगा छात्राः लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति। बहुवचन में ये हो जाएगा पलट के छात्राः लिखन्ति। यहाँ है दो छात्राएं लिख रही हैं, इसका हिंदी अर्थ है, और यहाँ है बहुत सी छात्राएं, छात्राः लिखन्ति, बहुत सी छात्राएं लिख रही हैं। नारिकेलम पतति, अब जो चौथे नंबर का वाक्य है वह है नारिकेलम पतति, नारियल का फल गिर रहा है। नारिकेलम ये नपुंसक लिंग में है, इसीलिए इसके साथ जो क्रिया आ रही वह भी ये नपुंसक लिंग में है, अन्य पुरुष का है संज्ञा, इसीलिए इसके साथ जो क्रिया है वह अन्य पुरुष में आई और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। अब इसको किस में बदलना है, तो निर्देश दे रहे हैं दो वचन में बदलना है। नारिकेलम है तो इसे कहेंगे नारिकेले, नारिकेले। यहाँ पतति है तो ये हो जाएगी दो वचन में पततः, पतति पततः, नारिकेले पततः। दो नारियल के फल गिर रहे हैं या गिरते हैं। नारिकेलम पतत का अर्थ है कि एक नारियल का फल गिर रहा है, टूटकर पेड़ से गिर रहा है। ये हम लोगों ने 5वें नंबर की हेडिंग का अध्ययन किया। शब्द परिचय है तृतीय भाग के अंतर्गत जो अभ्यास आ रहा है यह है उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि लिखत। उचित पदों को, ये द्वितीय बहुवचन में बनेगा क्योंकि द्वितीय में नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा वाक्य अटपटा हो जाएगा। उचित पदों को जोड़कर वाक्यों के फिर वाक्य बनाइए, वाक्य लिखिए। उचित पदों को जोड़कर वाक्य लिखिए या फिर वाक्यों को लिखिए। आप द्वितीयांत भी लगा सकते हैं, द्वितीय बहुवचन भी बन जाएगा। जब को लगाएंगे हिंदी में तो ये द्वितीय बहुवचन में हो जाएगा। यहाँ भी जब को लगाएंगे आप तो द्वितीय बहुवचन में नपुंसक लिंग में, ये भी नपुंसक लिंग में है, ये भी तो नपुंसक लिंग में है, तो द्वितीय बहुवचन में इनका ये रूप बनेगा। लिखत ये लोट लकार में है, मध्यम पुरुष बहुवचन में है। कोकिले, कोकिला, कोकिले, स्पष्ट है कि ये स्त्रीलिंग में है पद और प्रथमा दो वचन में है। पवनः ये पुलिंग है, प्रथमा एक वचन में है। पुष्पम ये नपुंसक लिंग का है और प्रथमा एक वचन में है। खगः पुलिंग में है और प्रथमा एक वचन में है। मयूराः पुलिंग में है, प्रथमा बहुवचन में है। सिंहाः पुलिंग में है, प्रथमा बहुवचन में है। तो इन्हीं के अनुसार क्रिया भी ढूंढेंगे। कोकिले है, कोकिले स्त्रीलिंग में है, प्रथमा दो वचन में है, तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वो दो वचन की आएगी। तो कूजति कूजतः, कोकिले कूजतः, इसका अर्थ है कि दो कोयलें कूज रही हैं, कूजन कर रही हैं। ये हो गया पवनः। पवनः यहाँ कोकिला की विशेषता क्या होती है, कोयल की विशेषता क्या होती है, कूजन करना होती है, इसीलिए हमने कूजन को ढूंढा कि जहाँ कोकिला होगी वहाँ कूजन अवश्य आएगा। हवा है, पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन में है, तो इसकी क्या विशेषता है, बहना। तो इसके साथ ये पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन है, स्पष्ट है इसके साथ जो क्रिया आएगी वह एक वचन की ही आएगी, लट लकार प्रथम पुरुष में, क्योंकि ये अन्य पुरुष का वाक्य है। तो पवनः वहति इसके साथ जोड़ेंगे। पुष्पम, पुष्पम पुल्लिंग ये नपुंसक लिंग में है और प्रथमा एक वचन में है। तो पुष्पम इसकी विशेषता क्या है, खिलना। पुष्प की विशेषता है खिलना, एक वचन में है तो इसके साथ एक वचन की क्रिया खिलने की आएगी, विकसति, पुष्पम विकसति। खगः, खगः इस पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन है, पक्षियों की क्या विशेषता है, उड़ना, तो इसके साथ एक वचन की उत्पत्ति क्रिया लगेगी, खगः उत्पतति। मयूराः मोर, प्रथमा ये पुल्लिंग में है, प्रथमा बहुवचन में है, इनकी क्या विशेषता होती है, नर्तन करना। ये बहुवचन में है तो नृत्यति जो क्रिया आएगी बहुवचन की आएगी, तो इनके साथ इसका मिलान हो जाएगा। सिंहाः पुल्लिंग में है, प्रथमा बहुवचन में है, इनकी क्या विशेषता है, गर्जन करना। गर्जन करना इनकी विशेषता है तो इनके साथ ये लग जाएगा, हो गया। कोकिले कूजतः दो कोयलें कूजन कर रही हैं। पवनः वहति हवा बह रही है। पुष्पम विकसति फूल खिल रहा है। खगः उत्पतति पक्षी उड़ रहा है। मयूराः नृत्यन्ति बहुत से मोर नाच रहे हैं, इसका हिंदी अर्थ है। सिंहाः गर्जन्ति बहुत से शेर गरज रहे हैं, ये इनका हिंदी अर्थ हो गया। तो ये हम लोगों ने कक्षा 6 की जो रुचिरा है तृतीय पाठ शब्द परिचय तृतीय भाग का अभ्यास पढ़ लिया। धन्यवाद साथियों आप सभी का।